Hello students, welcome to fourth class of chapter 1। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था वो था कि हम मैटर की स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, हम आज उनको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सॉलिड को हमने हीट किया, हीट करने पे ऐसा क्या हुआ कि वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, चेंजेस हुआ। इसको ऐसे समझेंगे हम, कोई भी हमारे पास सॉलिड चीज है, जैसे आइस है, हमने उसको हीट किया। हमें पता है कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड लिक्विड या गैस, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब हम उसको हीट करेंगे, कोई भी सॉलिड चीज है उसको हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेंगे। हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स ने एनर्जी को गेन कर लिया एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेशन का मतलब उनमें मूवमेंट हो रही है, और जो भी चीज मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो हमने सॉलिड को हीट किया, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को सॉलिड के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने से क्या हुआ, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी। ये दो अपोजिट चीजें होती हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बांध के रखते हैं, उसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और दूसरी इसकी अपोजिट चीज है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैटर को की स्टेट को फ्री करना चाहती है। अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब अब पार्टिकल्स फ्री होना चाहते हैं। सॉलिड एक बंधी हुई फॉर्म है, अब वो फ्री होकर क्या बनना चाहते हैं, लिक्विड बनना चाहते हैं। और अगर हम उसको हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो उनकी लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कि सॉलिड सब्सटेंस चेंज होकर लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड स्टेट इज मोर फ्री स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहेंगे। इसको आप बिल्कुल एक कहानी की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखेंगे कि क्या से क्या स्टेप हुए, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। देखेंगे यहाँ पर सभी बोर्ड पर, हमने क्या किया, सॉलिड को हीट किया। हीट करने पे सबसे पहला सब क्या हुआ चेंज, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी, उन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब, एंड द पार्टिकल वाइब्रेट रैपिडली। ये फर्स्ट स्टेप है, पार्टिकल तेजी के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट, मतलब अपनी ही पोजीशन के ऊपर मूव करना। ये वाला फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद वाइब्रेशन से लगातार उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, लगातार वाइब्रेशन से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो सॉलिड जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आप इनको सीक्वेंस की फॉर्म में याद करेंगे। 4 स्टेप होंगे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने पर। सबसे पहले हमने सॉलिड को हीट किया, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेन एनर्जी, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स गेट इंक्रीज्ड, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम मोर देन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन सॉलिड गेट चेंज इनटू लिक्विड। इसी तरह से अब नेक्स्ट है कि हम
जब लिक्विड को गैसेस में चेंज करते हैं तब क्या होता है, सेम ऐसे ही होगा। लिक्विड को हम क्या करें कि वो गैस में चेंज हो जाए, हीट करते हैं हम। लिक्विड सब्सटेंस को हमने हीट किया, हीट करने पर क्या होगा कि उनके पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तेजी के साथ। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली। थर्ड स्टेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड गेट इंक्रीज, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिकम मोर देन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन लिक्विड सब्सटेंसेस गेट चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स। इस तरह से कि आपको सीक्वेंस की फॉर्म में याद रखना है कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप हुआ है। तो इस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, लिक्विड को हीट करने पे क्या होता है। एग्जाम में आप चारों स्टेप लिखोगे, चारों पॉइंट्स लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड देन देयर पार्टिकल्स गेन एनर्जी, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन रैपिडली। और थर्ड में क्या आएगा इसमें कि बाय वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स गेट इंक्रीज्ड। और फोर्थ और सबसे मेन जो पॉइंट है वो है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिकम मोर देन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन लिक्विड गेट चेंज इनटू वेपर्स। तो ये इस तरह से चेंजेस हैं जिससे हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं हीट करने पे। ओके, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड। फर्स्ट स्टेप, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी, ये सेकंड स्टेप से लिखा है मैंने। एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाइब्रेट रैपिडली। Third step, the kinetic energy of particles of liquid get increased. And fourth step, if the kinetic energy of particle become more than interparticle force of attraction, then liquid change into gas. इस तरह से हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को पढ़ लिया, लिक्विड को गैस में चेंज होने की प्रोसेस को पढ़ लिया। और इसी तरह से हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सॉलिड को गैस में चेंज करने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। उसमें भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर में 3-4 डेफिनेशन और पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो एक तरह से टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज होते हैं लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। एक बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स कि जिन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उनमें इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया हमने, ठीक है। और वाटर जो है यानी आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि आयरन के पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइस, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है वो अब हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों डेफिनेशन में आपने एक बात नोटिस की होगी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार बार आ रहा है, इसको क्यों लिख रहे हैं हमें,
इसको ऐसे समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सी लेवल पर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हमें पता है ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाके वाटर को बॉईल करेंगे तो वहाँ पर वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, वैसे वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम खाना जो बनाते हैं वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। प्रेशर कुकर में हाई अमाउंट में प्रेशर होता है। प्रेशर होने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, उसमें वही वाटर जो है अब प्रेशर कुकर के अंदर उसका टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री 140 डिग्री होता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है। तो ये जो है दो डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक मेल्टिंग पॉइंट की, दूसरी कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। एक एक्टिविटी से हम इस चीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक्टिविटी यहाँ पर बोर्ड पे देखेंगे सभी। एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया है, ये बीकर है, इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स डाल रखे हैं। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हैं, ये आइस क्यूब्स हैं ब्लू कलर से। और आइस क्यूब के अंदर हमने एक थर्मोमीटर जो है वो डिप कर रखा है। थर्मोमीटर इस तरह से है कि वो आइस क्यूब के अंदर डिप है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल क्या है, सेटअप है। नीचे हमने लैंप ले लिया जिससे हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से पहले हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसको हीट किया, स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। हमने लगभग 10 सेकंड बाद देखा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। 20 सेकंड बाद देखा तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। 30 सेकंड बाद देखा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट करते गए 60 सेकंड हो गई, 1 मिनट हो गया, टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि हम इसको हीट करते जा रहे हैं आइस क्यूब्स को, लेकिन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, इट इज कांस्टेंट अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो इसको हीट कर रहे हैं वो सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, वाटर का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ पे खर्च हो गई। ऐसी हीट को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या मतलब है, इसको समझेंगे हम। जो भी हमने हीट दी आइस को, वो सारी की सारी हीट खर्च हो गई उसकी स्टेट को चेंज करने में। जब तक इस बीकर के अंदर एक भी आइस क्यूब रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब सारी की सारी आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, यानी वाटर बन जाएगी, तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसी ही हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मींस हिडन, छुपी हुई जो है। ठीक है, ये लेटेंट हीट है। इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और वो सारी की सारी हीट आइस क्यूब्स ने एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। ठीक है, और उनकी स्टेट चेंज होने लग गई, लिक्विड में चेंज होने लगी। जब तक एक भी आइस क्यूब रहेगा बीकर के अंदर तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। उसी हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। यही मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की लिखी थी। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच
लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। हर एक लिक्विड का अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास इस तरह का वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 102 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये वाटर प्योर वाटर नहीं है, इसमें किसी न किसी चीज की कंटेमिनेशन है, मिलावट है। अगर इसी तरह से कोई लिक्विड सब्सटेंस ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी वाटर नहीं है। प्योर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस का अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर उससे कुछ चेंज हो रहा है इसका मतलब वो सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसी तरह से इथेनॉल यानी अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि हर एक लिक्विड सब्सटेंस का अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उस हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट दो टाइप की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉलिड सब्सटेंस हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई इंटरपार्टिकल फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर गिवन है, किसका इंटरपार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में से? हमें ये दे रखा है क्वेश्चन। ए है, उसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है 500 डिग्री सेल्सियस, बी का मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस, सी का मेल्टिंग पॉइंट है 1510 डिग्री सेल्सियस। हमें ये बताना है कि इन तीनों में से इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा है उसका इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी का होगा, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, विच सैंपल इज प्योर वाटर। हमें यहाँ पर तीन एग्जांपल दे रखे हैं, ए बी सी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस, बी का है 105 डिग्री सेल्सियस और सी का है 100 डिग्री सेल्सियस। हमें ये बताना है इन तीनों में से प्योर वाटर कौन सा है। मैंने बताया था प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये वाटर प्योर है। एक बात और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट कि अगर वाटर के अंदर हमने कोई सॉल्ट डिसोल्व कर दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से सी वाटर कौन सा है, तो वो ये वाला होगा, क्योंकि इसका आप साफ देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट इन सब में से सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब इसमें कोई ना कोई सॉल्ट डिसोल्व है, और सॉल्ट डिसोल्व होने पे हमेशा जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये बी वाला जो है इट शोज सी वाटर, ये सी वाटर को शो करता है। 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का है, प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से आज वाली क्लास में हमने एक तो मैटर के चेंज होने की स्टेट्स के बारे में पढ़ा, और एक नया टॉपिक हमने पढ़ा लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उनको और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें, खाली ना बैठें, अपने टाइम का यूटिलाइज करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी। इस वीडियो में भी यही बात कह रहा हूँ मैं कि कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जो है वो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो है एक तरह से जो भी असाइनमेंट आपको दी जाती है वो टाइम टू टाइम करते रहें। जो भी अपने डाउट हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।